वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। अब हम बात कर रहे हैं सर्विस टू अदर्स पोलैरिटी के बारे में। और कल जो मैंने पढ़ा था परसेंटेज के बारे में, उसके आगे कार्ला कहती है कि हम अपनी इस घनत्वता, जो चुनाव की घनत्वता है, तीसरी घनत्वता जहां हमें चुनाव दिया गया है, फ्री विल दी गई है, उसके अंत के समय में है। हमारा समय ये वो आया है जब हमें अपने हर फैसले को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अपने हर कर्म में सही चुनाव करना चाहिए। सही मतलब जो भी चुनाव आपने किया हो, जानते बूझते आपको चुनाव करके कर्म करने की जरूरत है। हमारे पास सिर्फ 21 दिसंबर 2012 तक का वक्त है। हालांकि वो कहती है कि उस दिन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ना सिर्फ ये बात कॉन्फेडरेशन ने बल्कि और बहुत सारे सोर्सेस से उसको पता चली कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और मायन कैलेंडर ने भी कहा कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने वाली है वगैरह। लेकिन वो टाइम आगे बढ़ गया और आज हम 29 जुलाई 2023 में हैं। और अब कहा जाता है कि वो 2030 में होगा, पता नहीं। तो आ, वो आगे कहती है ये जो एजर केसी है, उसने भी इस बारे में बात की थी। लेकिन उन्होंने जो तारीख दी थी पोल शिफ्टिंग की, वो 1998 1998 की दी थी कि ये पोल शिफ्ट होगा और धीरे धीरे धरती का अंत होगा। जैसे हम उसे जानते हैं, उस धरती का अंत मतलब धरती नाश नहीं हो जाएगी। जिस धरती को हम जानते हैं जिस तरह से, उस तरह से नहीं रहेगी। तो कार्ला कहती है मैं तो इस डेट को बहुत सीरियसली लेती हूँ। और आज की डेट में हमें नहीं पता कि डेट क्या है। कोई 2030 कहता है, कोई कुछ कहता है 2000, पता नहीं, कोई 2050 कहता है, क्या पता। तो वो कहती है कि वो कहती है क्या कह रही हूँ, वो कहती है कि मैं ये डेट को बहुत सीरियसली लेती हूँ और मुझे नहीं लगता कि ऐसे पलक झपकते दुनिया खत्म हो जाएगी उस दिन। ऐसा बहुत लोग कहते हैं पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कुछ हालात धरती के ऊपर ऐसे बनेंगे और बदलेंगे, जैसे कि तीसरी घनत्वता धीरे 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 धीरे, तीसरी घनत्वता की ऊर्जा जो है, वो माया जाल में जीने की इच्छा और वगैरह, वो धीरे धीरे खत्म होगी। और चौथी घनत्वता की ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे हमारे धरती पे प्रवेश करेगी। थोड़े समय, सॉरी, थोड़े समय के लिए कॉन्फेडरेशन ये कहती है, शायद कई 100 साल, सॉरी मुझे पता नहीं क्या हो गया, कई पानी पिया ना। तो कॉन्फेडरेशन कहती है कि कई 100 सालों तक लोग होंगे धरती पर तीसरी घनत्वता के शरीर में जीने के लिए। मतलब कई 100 सालों तक तीसरी घनत्वता के शरीर में लोग जिएंगे। आई सेंड यू लव एंड लाइट। लेकिन वो लोग, वहां पर वो लोग भी होंगे जो चौथी घनत्वता के शरीर में एक्टिवेटेड यहाँ पर होंगे धरती पे, ताकि वो चौथी घनत्वता की ऊर्जा को भी जी सकें। और जो चौथी घनत्वता की ऊर्जा धीरे धीरे धरती के ऊपर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इस धरती के माहौल का हिस्सा बनती जाएगी। 2012 में, 12 के बाद जो यहाँ पर धरती में तीसरी घनत्वता में रह रहे हैं, वो इस धरती को आगे लेके जाने की मदद में काम करेंगे। जो हम लोगों ने आज तक धरती का नाश किया है, उसको रिपेयर करने का काम करेंगे। जो यहाँ के लोगों के मन में नकारात्मकता या अज्ञानता है, उसको दूर करने का काम करेंगे।
ये पिछले 200 साल से जो हमने धरती का नाश किया है उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। और चुनने का समय जा चुका होगा, अब आपके पास चुनाव नहीं रहेगा। मतलब तब आपने जो चुनाव करना था वो तो तीसरी घनत्वता में आपने कर लिया, अब वो समय चला जाएगा। और समय चला जाएगा तो क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। तो वो कहती है बहुत सारे लोग जो धरती पर आज जी रहे हैं, ये नए नए ग्रेजुएट्स हैं जो धरती की तीसरी घनत्वता या लॉ ऑफ फ्री विल और चॉइस की घनत्वता को ग्रेजुएट करके आए हैं, उसको जी कर फिर वापस आए हैं। शायद मेनी ऑफ दोज लिविंग ऑन अर्थ टुडे आर रीसेंट ग्रेजुएट्स ऑफ अर्थ्स डेंसिटी ऑफ चॉइस। मतलब वो चौथी घनत्वता में जन्म लेकर, चौथी घनत्वता के शरीर में जन्म लेकर आए हैं। और वो चौथी घनत्वता के लीडर्स या पायनियर्स हैं जो चौथी घनत्वता में सभी को लेके जाने के लिए आए हैं। और उन्होंने फैसला किया कि हम धरती पर वापस आएंगे और अपने इस धरती की मदद करेंगे। चौथी घनत्वता प्रेम की घनत्वता में दूसरों के सेवा के लिए ये उनका पहला कार्य, पहली सेवा होगी। और इसलिए वो इस धरती पर लोगों की सेवा करने आए हैं। साइकोलॉजिस्ट्स और साइकिक्स कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनका नाम इंडिगो चिल्ड्रन या क्रिस्टल चिल्ड्रन होगा। अलग अलग लोग इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, स्टार सीड्स भी कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा ड्यूअल एक्टिवेटेड पर्सन्स जो हैं वो इस धरती पर होंगे। मतलब के चौथी घनत्वता पार करने के बाद तीसरी घनत्वता में जन्म लेंगे या दोनों ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडीज लेकर आएंगे। कैसे होगा पता नहीं, मेरे ख्याल से वही शायद ट्विन फ्लेम हो, पता नहीं। कहती है मुझे बचपन की एक कविता याद, एक एक गीत जो ईश्वर के लिए प्रार्थना गाते हैं वो याद आ रही है। और वो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से दर्शाती है इन शब्दों में कि once to every man and nation comes the moment to decide। एक बार हर देश के हर इंसान, हर आदमी, हर औरत के पास एक ऐसा पल आता है जब उसे फैसला करना होता है। इन द स्ट्राइफ ऑफ ट्रूथ विद फॉल्सहुड फॉर द गुड और इविल साइड। कमली हो गई हूं मैं। इस सत्य और झूठ की लड़ाई में प्रेम की तरफ, अच्छे गुड मतलब अच्छी चीजों की तरफ, या बुराई की तरफ और असुरों की तरफ। Some great cause, God's new Messiah, offering each the bloom or blight। कोई बहुत बड़ा कार्य करने के लिए ईश्वर का ये नया मसीहा लोग सभी को रोशनी, एक सेकेंड, ब्लूम और ब्लाइट मतलब कि या तो किसी को फूल, खिला हुआ फूल या खिलने का मौका दो, या किसी को कुचल के उन फूल को मुरझाने के लिए अगर आप अच्छे तरफ हैं तो उससे फूल की तरह खिलने का मौका दो। बुरे की तरफ चुनते हैं तो वहां पर उन फूलों को मुरझाने और कुचलने के लिए। एंड द चॉइस गोज बाय फॉरएवर ट्विक्स दैट डार्कनेस एंड दैट लाइट। और ये जो चॉइस है, ये जो चुनाव है, ये हमेशा के लिए आप चुनते हो उस रोशनी और अंधेरे के बीच। एक बार आपने चुनाव करना है और चुन लिया तो फिर चुन लिया। लावेल्स वर्ड्स आर क्रिश्चियन इन टोन। ये जिसने ये कविता लिखी है उसके शब्द जो हैं उनमें क्रिश्चियनिटी की झलक है। जो यहाँ पर बताने का मेरा
दुर्भाग्य है कि उसमें क्रिश्चियनिटी की टोन है। लेकिन अगर आप बिना शर्तीय प्रेम या पवित्र प्रेम की जगह भगवान का नया मसीहा लिखते हो, या नहीं सॉरी, भगवान का नया मसीहा मतलब कि जीसस की जगह बिना शर्तीय प्रेम लिखते हो, तो उसके अंदर से वो क्रिश्चियनिटी या धर्म की बू के बजाय आपको ये संदेशा जो है वो बहुत सफा ठीक से साफ तरीके से समझ में आएगा। सही कहा उसने। तो सत्य को चुनना, अच्छाई को चुनना, खिलते हुए फूल को और रोशनी को चुनना मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है। मुझे लगता है यही उत्तम फैसला है। ओके, तो ये तो बहुत छोटा था। सर्विस टू अदर्स वाली पोलैरिटी का चैप्टर यहाँ खत्म होता है और इसके बाद शुरू होता है सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी। 4 बज गए हैं मेरे ख्याल से। आई विल स्टार्ट माय टैरो नाउ। ट्विन फ्लेम्स। ओके, सी यू, बाय।